आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द खटक। मैं इस वक्त जालोर शहर की सरकार को लेकर वार्ड नंबर 25 में मौजूद हूं। हालांकि वार्ड की जो मूलभूत जो समस्या है उसको लेकर जानने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि रोज मैं हर एक वार्ड को जानने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज मैं ठीक शहर की सरकार को लेकर मैं पहुंचा हूं जालोर शहर के वार्ड नंबर 25 में, और यहाँ पे लोग खड़े हैं। लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार 5 साल में क्या विकास कार्य हुए और क्या नहीं हुए। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? शांतिलाल। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके वार्ड में 5 साल को लेकर क्या आप रोड में बता दो कि विकास कार्य ये हुए कि ये नहीं हुए? कोई विकास नहीं हुआ है। 7-8 दिन में एक बार पानी आता है, अच्छा। पड़ता है, 600-700 रुपए लगते हैं, और हमारे वो सिविल लाइन नहीं है। अच्छा, आपके वार्ड में सीवरेज लाइन नहीं है। बाईपास पे गई हुई है और हनुमान के डिपो के पीछे है, और इस रोड पे है ही नहीं। अच्छा, हम क्या के तंग हो गए, नहीं आती है। क्या कभी पार्षद को मौके पर बुलाया आपने? कभी आज देखो गली में नहीं आया, जब तक खड़ा हुआ जब आया था उसके बाद में नहीं आया। अच्छा, हाँ, कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। आपने बुलाया तब भी नहीं आया? शिकड़ ही नहीं देखी हमने। अच्छा, हाँ। 5 साल बीत गया, आप क्या कहना चाहोगे जो अगला जो चुनाव फाइट करेगा पार्षद? हम तो काम होना चाहिए, हम तो काम देखते हैं, काम होना चाहिए। आपके ऐसे कोई 5 काम गिनवा दो कि हमारे वार्ड में ये समस्या है और इस समस्या का समाधान पार्षद। एक तो सिविल लाइन, अच्छा, फिर रोड होना चाहिए, और फिर पानी टाइम से आना चाहिए, और लाइट टाइम आनी चाहिए, और सफाई वाला पहले आता था और डेली आती थी। अभी कोई सफाई वाला नहीं आता। अब आपके घर वाली सफाई करते हैं। कचरे की गाड़ी आपके वार्ड में आती गाड़ी आती है, डेली डेली नहीं आती, 2 दिन में 1 दिन आती है। सफाई कर्मी आपके वार्ड में सब घर में नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते? कभी कभार आते हैं, कभी कभार आते हैं। हाँ, कभी कभार, अच्छा, कभी होली दिवाली त्योहार हो जो। अच्छा। सर आपका क्या नाम है? लालचंद। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप 5 साल के विकास को लेकर ये आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल। सीवरेज लाइन भी नहीं है, टाइम पे पानी भी नहीं आ रहा है, 7-8 दिन से पानी आ रहा है। बहुत बड़ी समस्या है पानी की। पानी की बहुत बड़ी समस्या वो आपके वार्ड पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सीवरेज लाइन होनी चाहिए में। अच्छा, हमारे वार्ड में। सीवरेज लाइन इधर भी है, साइड में रोड पे भी है, और गली में ये नहीं है सीवरेज। क्या इसलिए सीवरेज को कीजिए। मेन समस्या वार्ड के अंदर एक तो सीवरेज लाइन की है और पानी की, पानी टाइम पे नहीं आ रहा है। बहुत टैंकर डोला के परेशान हो गए। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में मेन जो समस्या बनी हुई है वो सीवरेज लाइन की बनी हुई है, और पानी की जो मेन समस्या पानी की है। वार्ड के अंदर पानी आता है 10-15 दिन से आता है, लेकिन आखिरकार हार खाकर इनको टैंकर डलवाना पड़ रहा है। लेकिन टैंकर का जो पैसा लगता है वो 700-800 रुपये लगता है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस बारे में कभी न तो नेताओं को पता चल पाया कि भाई आखिर इन वार्ड के जो लोग हैं, न तो इन जालोर शहर का विकास हो पाया, न वार्ड के विकास हो पाया। लेकिन तभी मैं जालोर शहर की सरकार को लेकर वार्ड नंबर 25 में पहुंचा हूं, क्योंकि इन लोगों की जो समस्या ये जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो सच्चाई है वो हमेशा बाहर निकालनी बहुत जरूरी होती है। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार है। बताओ आप मुझे कि क्या अच्छा, समस्या कभी असली क्या आपको आयुक्त को कभी पार्षद को हमारे गली में बहुत समस्या है। पानी की है, लाइट की है, और सिविल लाइन की है। और मैंने लगभग 16/10 को 2025 को मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन वो कलेक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी है, और कलेक्टर साहब ने कॉल भी किया था वाटर बॉक्स में, लेकिन वो बहुत साले कलेक्टर साहब की बात भी नहीं मानी। और कोई अभी तक तो मैंने कुछ देखा नहीं है, अभी तो कोई डिपार्टमेंट आया नहीं है। मैंने कितनी बार कॉल किया, कितने बार कॉल किया आपने? 20-30 बार कॉल किया। किसको किया? क्या वो जो नंबर दिया ना ऑफिस में, वाटर बॉक्स वाले, और जो भी एक्शन जेंज उनको कॉल किया, कभी कोई रिप्लाई नहीं? कोई रिप्लाई नहीं। और कॉल करते हैं तो कॉल उठाते नहीं। और दूसरी बात बोलते हैं आप कहाँ से बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, अभी तो कोई हुआ नहीं है। और दूसरी बात है और सिविल लाइन की, और सिविल लाइन की वहाँ जालोर में जो नगर पालिका में वो कैंप लगा था, तो कैंप में हम गए थे। वो गए थे, हम 17/10 को गए थे, लेकिन वो भी आयुक्त ने वो हमको लिखित में दिया था, ठीक है ना, वो भी अभी तक काम हुआ नहीं है। और पार्षद लगभग 10 साल हो गए। पहले हमारे पार्षद था भैरू सिंह जी थे, ठीक है, वो भी कुछ काम कराया नहीं। अच्छा, 10 साल पहले? 10 साल पहले कोई वार्ड में कोई काम नहीं कराया। और मैं पूछ लो, आप सबको पूछ लो, मैं जाके और कलेक्टर साहब को मिला, और फिर ये पानी का पूरा काम मैंने कराया, ठीक है ना। लेकिन वो काम है, वो उनका काम है, वो मेरा काम नहीं है। मैं तो एक समाज सेवी हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात है, जो भी आप टिकट देते हो, ठीक है ना, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन उसको पीछे वो गली के अंदर आके पूछना चाहिए कि इसका ये आदमी कैसा है, ऐसा नहीं। आप डायरेक्ट टिकट दे देते हो, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि ये लाइट के मैंने आप 181 पर कितनी बार कॉल किया, ठीक है ना, वो कॉल किया, वो सब कुछ होता है। यहाँ पर सब डिपार्टमेंट सब ये सब क्या है, कॉल उठाते नहीं और जवाब सही दे देते नहीं है, ठीक है ना। और मैंने बहुत कलेक्टर ने बोला है कि
ये आप ये सुनो, जालोर का एक मिनिस्टर ने कलेक्टर होता है और उनका ही बात नहीं मानता है तो अपन को तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा अपन को तो, ठीक है ना। मैं तो ये कहता हूँ पार्टी वालों को इधर आके हमको अभी इलेक्शन है, ठीक है ना, एक बार आके इधर हमको लिखित में दो, ठीक है ना। हम लिखित में बोलो तो मैं कोई दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, हमको तो ये कर रहे हैं सिविल लाइन, रोड लाइट और सब पानी का समस्या पूरी करो, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए हमको तो। मेन समस्या आपके वार्ड में पानी को लेकर है, रोड लाइट को लेकर है, सीवरेज लाइन को लेकर है। हाँ मेन यही है। और देखो मैंने कब दिया था, अभी तो कोई डिपार्टमेंट एक बार भी नहीं आया, ये तो एक शर्म की बात है, ठीक है ना। वो भी एक कलेक्टर साहब ने फोन किया था, ठीक है ना, तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई हुई नहीं ना अभी तक। और वो मेरे पास लिखित में सब पड़ा है, जो भी जिसको पूछना है वो मैं देने के लिए, बोलने के लिए तैयार बैठा हूँ। अब जो आपके वार्ड में जो 25 नंबर वार्ड से जो चुनाव, अगला जो पार्षद चुनाव फाइट करेगा, उसको आप क्या कहना चाहोगे? वही कहना चाहता हूँ, आओ वार्ड में आओ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं खुद ही एक बीजेपी के आदमी हूँ, ठीक है ना। बीजेपी मतलब टिकट देना चाहिए बीजेपी को, बीजेपी मतलब आदमी, लेकिन वो टिकट देते उससे पहले 10 बार इधर वार्ड में आके सोचना चाहिए कि भाई टिकट किसको दे रहे हैं, एक बात, ठीक है ना। और ये शर्म की बात है कि 10 साल में क्या हुआ, 10 साल कुछ नहीं हुआ, ठीक है। भैरू सिंह जी थे तब भी ऐसा हुआ, और सौत सिंह गुजर वो तो कभी जिंदगी में जीतने के बाद वो कभी आया भी नहीं। कौन है हमारे अशोक भाई गुजर थे, वो उन्होंने काम कराया। अशोक भाई गुजर कौन है? ये भी पहले पार्षद थे। कितने साल पहले? ये लगभग 15 साल पहले 15 साल पहले पार्षद थे। उनकी मिसेस थी, ठीक है ना, उनका काम उन्होंने काम कराया। हाँ, उनके जवाब अच्छा मिला, सब कुछ हुआ, ठीक है। और पार्टी टिकट देती है तो अशोक भाई को दे सकती है। अशोक भाई के अच्छे आदमी है, हमारे अशोक भाई बहुत बढ़िया आदमी है, और पार्टी भी अच्छी आदमी है। और वो भी काम करा, ऐसा टिकट लोगों को ऐसा टिकट दो कि वो काम कराए, ठीक है ना। चोर होके मत घूमो, ठीक है ना। और दूसरी बात है, हमारे गली के अंदर हनुमान जी का मंदिर, गली के बाहर हनुमान जी का मंदिर है। हाँ, ठीक है ना। मैंने 10 बार उधर जाके बोला है। किसको बोला? पार्षद को बोला था मैंने, और अपन उप सभापति अंबालाल जी को बोला था, सबको बोला, बीजेपी वाले सबको बोला मैंने, ठीक है ना। मेरे घर पे तो कोई कुर्सी लगानी नहीं, ठीक है। हनुमान जी के मंदिर के यहाँ कुर्सी लगानी थी, वो भी अभी तक 5 साल अभी तक नहीं हुआ। और हनुमान जी के मंदिर के पास में वो रोड लाइट है, वो भी नहीं हुआ, ठीक है ना। और एक दिन तो ऐसा आया था, 10 दिन से हमारी लाइट नहीं आई थी, और डिपार्टमेंट को मैंने 181 पर कॉल किया था, कितनी बार, 10 बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं मिला, ठीक है। आखिर में मैंने उधर जाके बोला तो थोड़ा वो भी 10 दिन के बाद भेजा है वो भी। उसके बाद थोड़ा बच्चे खेलते हैं अभी देखो, ये देखो रोड देखो आप, ठीक है ना। 40 साल हो गए, कितने हुए? 40 साल इसमें लिखा हुआ है। 40 साल में ये पाइप लाइन गई हुई है, ठीक है ना। मैं तो कहूँ पानी का फोर्स कम आता है, क्यों आता है? वो 40 साल के अंदर वो कचरा आ जाता है। मैंने वो भी लिखा हुआ है, वो भी एक बार आओ, मैंने कुछ नहीं बोला कि आप खोदो, वो तो नहीं बोला मैंने, ये बोला है एक बार आके चेक करो, वो बोलो आपको हो तो करो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। वो भी नहीं आए अभी तक, ठीक है ना। अभी तक सड़क ऐसे पड़ी है, बच्चे घूमते रहते हैं इधर, वो बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं हमारे। चलिए, वार्ड के लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी समस्या है वो बताइए, और ये भी कहना चाहूँगा कि पार्षद को एक बार जरूर इस वार्ड के बारे में आकर जरूर समस्या को देखना चाहिए था, लेकिन वो 5 साल में नहीं आए। लेकिन अब ये तो देखने वाली बात होगी अगला पार्षद कौन होगा इस वार्ड से। अब देखिए, जो महिलाएं हैं वो काफ़ी नाराज़ दिख रही हैं, जो पुरुष हैं जो वो कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हो पाया। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कौन यहाँ से चुनाव फाइट करेगा और कौन जीत कर जाएगा, लेकिन ये तो अब वार्ड के लोग तय करेंगे। चलिए, मिलते हैं किसी अगले और वार्ड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और मैं कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं राहुल द खटक, जालोर।